नमस्ते बच्चों, आप सभी का स्वागत है। आज सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी प्रगति की नई दिशा इस पाठ के हम प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न है बच्चों, रिक्त स्थानों में उचित शब्द लिखकर कथनों को पूर्ण करके उनका समर्थन कीजिए। तो यहाँ पर आपको रिक्त स्थान भरने हैं, वाक्य पूरा लिखना है, रिक्त स्थान को भरना है और फिर अपना समर्थन में जो है स्पष्टीकरण लिखना है यहाँ। तो पहला है, संगणक पर कार्य करते समय मेमोरी की सूचना हम पढ़ सकते हैं तथा डैश मेमोरी में हम अन्य प्रक्रिया कर सकते हैं। मैंने उसके सामने आपको उत्तर लिख के दिए हुए हैं। तो क्या आएगा उत्तर? इंटरनल मेमोरी में हम अन्य प्रक्रिया कर सकते हैं। इसमें अब इसका स्पष्टीकरण क्या होगा? ये प्रक्रिया सीपीयू में की जाती है, प्राथमिक मेमोरी सीपीयू में ही होती है। इसको आप कारण में लिखेंगे। दूसरा है, वैज्ञानिकों के आविष्कारों के चित्र और वीडियो के प्रस्तुतिकरण के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। उत्तर क्या होगा? माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। कारण क्या लिखेंगे आप इसमें? कारण पावर पॉइंट में एक ही स्लाइड पर विषय वस्तु, चित्र, वीडियो ले सकते हैं। अलग अलग स्लाइड का भी उपयोग किया जा सकता है और ये सब जो है एक ही स्लाइड पर भी ले सकते हैं। तीसरा आता है, प्रयोग द्वारा प्राप्त संख्यात्मक जानकारी पर प्रक्रिया करके तालिका और आलेख तैयार करने के लिए डैश का उपयोग किया जाता है। आंसर क्या है? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट का उपयोग किया जाता है। अब कारण क्या रहेगा? माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में ही अलग अलग प्रकार के आलेख, चार्ट्स, तालिका तैयार करने की सुविधा होती है। चौथा है, पहली पीढ़ी के संगणक डैश के कारण बंद हो जाते थे या बंद पड़ जाते थे। काय के कारण? ऊष्मा निर्मिति के कारण या ऊष्मा की निर्मिति के कारण बंद पड़ जाते थे। कारण क्या आएगा? पहली पीढ़ी में संगणकों में निर्वात नलिकाओं के उपयोग के कारण बड़ी मात्रा में विद्युत ऊर्जा खर्च होती थी। विद्युत अधिक उपयोग के कारण प्रचंड मात्रा में ऊष्मा का निर्माण होता था। ये निर्वात नलिकाएं गर्म होकर निष्क्रिय हो जाती थी। फिर पांचवा है, संगणक को डैश नहीं दिया तो इसका कार्य नहीं चलेगा। उत्तर क्या होगा? संगणक को विद्युत आपूर्ति नहीं दी तो उसका कार्य नहीं चलेगा। अब कारण क्या होगा कि संगणक जो है इलेक्ट्रॉनिक यंत्र है और इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों को चालू रखने के लिए विद्युत आपूर्ति की आवश्यकता होती ही है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। इसमें पहला प्रश्न है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार की भूमिका और महत्व स्पष्ट कीजिए। तो इसमें जो है 2 पॉइंट लिखने हैं आपको, उसमें अलग अलग पॉइंट लिखने हैं। पहला पॉइंट में विज्ञान और प्रौद्योगिकी में सूचना एवं संचार की भूमिका। इसमें विज्ञान प्रौद्योगिकी के कारण विज्ञान सीखना आसान हुआ है, सुलभ हुआ है। सिमुलेशन की सहायता से धोखादायक, हानिकारक, खर्चीले प्रयोग विद्यार्थी करके दिखाने के लिए विज्ञान प्रौद्योगिकी उपयुक्त सिद्ध हुई है कि प्रयोग करके भी देख सकते हैं सिमुलेशन के द्वारा। विद्यार्थियों को घर बैठे प्रयोग की कृति स्वतः करने और देखने के लिए ये विज्ञान और प्रौद्योगिकी उपयुक्त सिद्ध हुई है। और दूसरे में आएगा, वैज्ञानिक सूचना एकत्र करने के लिए इंटरनेट से, न्यूज़ ब्लॉग से, आधुनिक साधनों से वैज्ञानिक सूचना उपलब्ध होती है। उदाहरण के लिए पाचन संस्थान की आपको जानकारी लेनी है तो पाचन संस्थान आप पूरा देख सकते हैं। उसमें प्रस्तुतिकरण तैयार करना है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की सहायता से प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकते हैं। वैज्ञानिक संकल्पनाएं प्रभावी ढंग से अपने स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के लिए मेंढक का जीवन क्रम है तो पूरे चित्र के साथ मेंढक का जीवन क्रम जो है पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के साथ देख सकते हैं। अंदाज लगाने के लिए वैज्ञानिक सूचना पर प्रक्रिया करके
प्राप्त जानकारी का उपयोग अंदाज लगाने के लिए किया जाता है, जैसे मौसम का अंदाज लगाया जा सकता है। अध्ययन में सहकारी जो तज्ञ शिक्षक है, वैज्ञानिक की सहायता से सीखने का अवसर मिलता है। दूसरा प्रश्न है बच्चों, संगणक के कौन कौन से एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग आपको विज्ञान का अध्ययन करते समय हुआ और किस प्रकार हुआ? तो इसका आंसर आप क्या लिखेंगे? विज्ञान का अध्ययन करते समय कई एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है। ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का उपयोग विज्ञान अध्ययन करते समय हुआ। पहला क्या है? वर्ड प्रोसेसर। इसमें प्रायोगिक कार्य तथा प्रोजेक्ट के लेखन कार्य करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। फिर स्प्रेडशीट, एक्सेल का उपयोग प्रयोग की गणना करने के लिए, आलेख खींचने के लिए किया जाता है। प्रेजेंटेशन, इसमें आकर्षक और मनोरंजक प्रस्तुतिकरण तैयार कर सकते हैं। फिर ब्राउज़र्स हैं, ब्राउज़र्स की सहायता से वेबसाइट पर सूचना ढूंढने के लिए, विज्ञान विषय के घटक सूचना एकत्रित करने के लिए उपयुक्त है। तीसरा प्रश्न है, संगणक का कार्य किस प्रकार चलता है? तो संगणक का कार्य 3 सोपानों में चलता है: इनपुट, प्रोसेस और आउटपुट। इनपुट डिवाइस के माध्यम से संगणक को सूचना दी जाती है। फिर प्रविष्ट की गई सूचना पर सीपीयू में स्थित जो प्रोसेसर प्रक्रिया करता है। प्रोसेस मतलब प्रोसेसर प्रक्रिया करता है। और तीसरे में प्रक्रिया पूर्ण हो जाने के बाद निर्मित उत्तर आउटपुट डिवाइस के माध्यम से उपयोगकर्ता को मिलता है। आज जितने प्रश्न बच्चों आपको बताए हैं, इनको आप अपनी कॉपी में लिखेंगे व्यवस्थित और इनको याद करेंगे, क्योंकि आपकी परीक्षा है, टाइम टेबल मिलने ही वाला है। तो आज इतना ही, धन्यवाद।